नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक भूगोल यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ईस्टर्न बागेलखंड प्लेट्यू, जशपुर पाट, नंबर 3 महानदी बेसिन एंड नंबर 4 दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य प्लेट्यू के भी 2 सब डिवीजन हैं, जिसे हम बस्तर प्लेट्यू और प्लेन। ये है प्लेट्यू और यह है बस्तर प्लेन। छत्तीसगढ़ का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टैटिक है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि ईस्टर्न बागेलखंड प्लेट्यू, ये वाला जो रीजन है उसमें मुख्य रूप से जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो गोंडवाना रॉक्स ही होता है। और गोंडवाना रॉक्स में मेजर मिनरल जो मिलता है वो कोल डिपॉजिट्स होता है। जशपुर पाट प्रदेश में मुख्य रूप से डेक्कन ट्रैप ही पाया जाता है, जिसका मेजर मिनरल यानी कि खनिज जो है वो है बॉक्साइट। मेनली यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। महानदी बेसिन का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कडप्पा रॉक से निर्मित है और इसमें मेनली लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाया जाता है। दंडकारण्य प्लेट्यू मेनली आर्कियन और धारवाड़ रॉक से बना है, जिसका मेजर मिनरल है आयरन ओर, लौह अयस्क। अब हम एक एक करके सारे डिविजन्स को डिटेल में देखते हैं। जैसे कि पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ईस्टर्न बागेलखंड प्लेट्यू, जो कि ऑलमोस्ट 16.16% एरिया कवर करता है चारों डिविजन्स में। इसका एक्सटेंशन कोरिया जिला, सूरजपुर और बलरामपुर, एक्सेप्ट जशपुर पाट रीजन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सोनगंगा ड्रेनेज के अंतर्गत आता है। ये रिहांद रिवर, ये कन्हार रिवर, इसलिए यहाँ पर रिहांद बेसिन बनता है और ये कन्हार बेसिन। छुर्री उदयपुर हिल्स, ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न बागेलखंड का पार्ट है। इसे छुर्री मातरिंगा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो है गोंडवाना रॉक्स, जिसमें कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ट्राइब्स की अगर बात करें तो मेनली यहाँ पे पहाड़ी कोरवा और बिरहोर, ये दोनों ट्राइब्स मुख्य रूप से यहाँ पे निवास करती है। ईस्टर्न बागेलखंड प्लेट्यू में ही चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, जिसमें देवगढ़ जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी है 1033 मीटर। ये मैकाल रेंज का ही एक्सटेंशन है। सॉइल की अगर बात करें तो प्रीडोमिनेंटली यहां पे रेड येलो सॉइल मिलता है। रिहांद रिवर जो मैंने आपको बताया वो छुर्री मतरिंगा पहाड़ी, ये जो है यहां से ही ओरिजिनेट होता है। और चांगबकार हिल से हसदेव रिवर निकलती है, जो कि नीचे महानदी से जाके मिल जाती है। एक महानदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि कोरिया और सूरजपुर के एरिया को कवर करता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट में रहा है। यहां पे खत्म होता है हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन, ईस्टर्न बागेलखंड प्लेट्यू। हम देखने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन का सेकंड पार्ट, जो कि है जशपुर सामरी पाट रीजन। इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये जो एरिया दिख रहा है यह है मेन पार्ट, जो कि है सरगुजा जिले का भाग। मेन पार्ट को शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। मांड रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। मेन पार्ट से ही मांड रिवर निकलती है और एक वाटरफॉल बनाती है, जिसे हम सरभंजा वाटरफॉल कहते हैं। मेन पार्ट की एवरेज हाइट जो है वो है 1152 मीटर। टाइगर हिल, इको पॉइंट, फिश पॉइंट यहां के कुछ स्पेसिफिक टूरिस्ट स्पॉट हैं। जशपुर पार्ट जो इस स्टेट का सबसे बड़ा पार्ट है,
लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। ये जो टॉप पोर्शन आप देख रहे हैं ये है सामरी पार्ट। गौर लाता जो कि स्टेट का हाईएस्ट पीक है 1225 मीटर का, वो इसी सामरी पार्ट में सिचुएटेड है। ये जमीर पार्ट जो देख रहे हैं ये प्लेन ऑफ बॉक्साइट है। बॉक्साइट यहां पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है जमीर पार्ट, जहां अबंडेंस ऑफ बॉक्साइट है। मैक्सिमम बॉक्साइट इस जारंग पार्ट से ही पाई जाती है। जमीर और जारंग के बीच ये जो पंडरा पार्ट है वहां पे खुड़िया रानी हिल्स है और खुड़िया रानी वाटरफॉल भी है। पंडरा पार्ट को एब और कन्हार रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी माना जाता है। इस जशपुर पार्ट रीजन की खासियत यहां की लैटरेट सॉइल है, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, हॉर्टिकल्चर यानी कि पोटैटो, एप्पल, आमंड, ये सब के लिए कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां पे खत्म होता है हमारा सेकंड डिवीजन। अब हम देखेंगे थर्ड डिवीजन, जो कि है महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ प्लेन। चारों डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन है, जो कि ऑलमोस्ट 50.33% ऑफ एरिया को कवर करता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसकी भूगर्भित संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया था कि कडप्पा रॉक्स निर्मित है। और कडप्पा रॉक्स का जो मेन मिनरल्स होता है वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट। इस छत्तीसगढ़ प्लेन का जो एक्सपेंशन है वो दो डिवीजन में मेनली होता है, दुर्ग डिवीजन, रायपुर डिवीजन। ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ प्लेन के दो मेजर सब डिविजन्स हैं, एक है दुर्ग रायपुर प्लेन और बिलासपुर रायगढ़ प्लेन। शिवनाथ नदी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से ऐसे निकलती है, और महानदी, तो ये एक दोआब रीजन बनाती है जिसे शिवनाथ महानदी दोआब रीजन कहा जाता है। और बिलासपुर रायगढ़ हसदेव और मान रिवर के बीच आती है। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का जो रीजन है उसे दोआब रीजन कहते हैं। ये मैकाल रीजन है, मैकाल हिल्स। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये धमतरी महासमुंद हाईलैंड है। मेजर सॉइल की यहां पे बात करें तो रेड, येलो और अलूवियल सॉइल, क्योंकि ये दो आब रीजन है, शिवनाथ और महानदी के बीच का पूरा रीजन आता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉस्पेरस है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल है। ड्रेनेज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, शिवनाथ और महानदी ये ड्रेनेज सिस्टम का भाग है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड डिवीजन छत्तीसगढ़ प्लेन्स भी खत्म होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ डिवीजन यानी कि दंडकारण्य प्लेट्यू। आखिरी डिवीजन जो हम देखने वाले हैं वो है दंडकारण्य प्लेट्यू, जो ऑलमोस्ट 29% ऑफ एरिया को कवर करता है फिजियोग्राफिक डिवीजन के। इसका लोकेशन और एक्सटेंशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बस्तर डिवीजन इसके अंडर आता है। इसकी भूगर्भित संरचना यानी कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि आर्कियन और धारवाड़, जिससे मेन मिनरल्स हमको मिलता है वो है आयरन ओर, लोहा, अहायस्क और कोरंडम। दंडकारण्य प्लेट्यू के भी दो सब डिविजन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बस्तर प्लेट्यू और यह है बस्तर का प्लेन। ये नारायणपुर जिले में आप देख सकते हैं, यहां पे है रावघाट, जो कि अभी एक माइंस है जो बीएसपी को आयरन ओर सप्लाई करती है। बस्तर प्लेन जो है वो बीजापुर और सुकमा को कवर करती है। ये दंतेवाड़ा रीजन में बैलाडीला है।
जो कि एक माइंस है जो हाईएस्ट क्वालिटी आयरन ओर प्रोड्यूस करती है। बैलाडिला हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसे नंदी राज कहते हैं, जो कि 1210 मीटर की ऊंचाई है। हाईएस्ट पीक इसका 1210 मीटर का है। इस सुकमा रीजन में एक इंपॉर्टेंट वैली झीरम वैली और बस्तर के यहां पे एंड पर दरबा वैली, ये दो इंपॉर्टेंट वैलीज है। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अबू जमाड़ एरिया, जहां पे अबू जमाड़िया ट्राइब्स भी रहती हैं। अबू जमाड़ का मतलब ही होता है अननोन। इस एरिया में एक खुरसेल वैली है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी टीक के लिए जानी जाती है। दंडकारण्य प्लेट्यू यानी कि बस्तर को आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत घने क्षेत्र हैं साल वृक्ष के। इस अबू जमाड़ हिल्स को चेरापूंजी और बस्तर भी कहा जाता है, क्योंकि एवरेज वाटरफॉल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। सॉरी, वाटरफॉल नहीं, रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे हाईएस्ट होता है, इसलिए इसे चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ पर है दोस्तों केशकौल वैली, जो एक वाटर डिवाइड के तरह काम करता है। यहाँ से इंद्रावती रिवर आती है और इधर बहती है महानदी रिवर, तो ये दोनों के बीच एक वाटर डिवाइडर का काम करता है केशकाल वैली, जो कि कोंडागांव और कांकेर में आता है। इंद्रावती पश्चिमी साइड यहाँ पे गोदावरी नदी से मिलती है। केशकाल रीजन को एंट्री गेट ऑफ बस्तर भी कहा जाता है। ये कांकेर रीजन है और ये कोंडागांव। कांकेर में यहाँ पे गड़िया पहाड़ है, जहाँ पे हर साल 23 सितंबर को गड़िया महोत्सव भी खेला जाता है। दंडकारण्य प्लेट्यू को लैंड ऑफ गोंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स दंडकारण्य प्लेट्यू में ही बसती है। अबू जमाड़िया, माड़िया, मुड़िया, डोरला एक्सेट्रा। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन दंडकारण्य प्लेट्यू। इस प्रकार से फिजियोग्राफिक डिवीजन के चारों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।